हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। बट आपको आज मैं एक कड़वी सच्चाई कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ। कुछ वुमेन्स जो होती हैं, मतलब अ, किसी वर्किंग वुमेन को देख के उसे अप्रिशिएट करने की जगह उस उसको ना डिस्कम्फर्ट फील कराती हैं, उसको रिग्रेट फील कराती हैं कि आप क्या कर रहे हो। क्या हुआ कि कल मैं पार्क में थी और आपको पता है कि मैं सोशलाइज होने के लिए मैं पार्क जाती हूँ। बट आपको मैं एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ वुमेन्स होती हैं ना कि वो बहुत क्यूरियस होती हैं कि अम, जैसे जानने को भी क्यूरियस होती हैं कि अगला इंसान कर भी क्या रहा है, और फिर उसके बाद जान जब जाती हैं तो फिर उनको क्या कहते हैं, धीरे 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 कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर उनकी एनर्जी खींचती हैं, और उसके बाद धीरे 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 उनको मतलब अंदर ही अंदर मतलब रिग्रेट फील कराती हैं कि हम आखिर कर ही क्यों रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। और मैंने 2 मिनट के लिए मैं ऐसी हो गई कि जैसे मानो कि मैंने वहाँ बैठ के मैंने गलती कर दी, या मैंने उनकी बातें सुन के गलती कर दी, या उनसे बात करके गलती कर दी। तो वो एक्चुअली वो वुमेन मेरे पास खुद आई, ठीक है। तो मेरे से पूछने लगी आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं सैलून एट होम सर्विसेज करती हूँ। तो ऐसे ही बातें कह रही कि मैं तो सिलाई का काम करती हूँ, मतलब मैं टेलरिंग करती हूँ, इसमें हो ही नहीं पाता कुछ भी। और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी ना मेरे को सपोर्ट नहीं करते। मैं आखिर कैसे मतलब अपने घर का खर्चा निकालूं, मतलब बोलने लग गई। मैंने कहा यार देखो, ये तो अपने ऊपर होता है ना, कोई इंसान जो होता है कि टाइम को कैसे कंज्यूम करे, अपने टाइम को ना। कोई इंसान जैसे बहाना बनाता है कि जैसे हम वुमेन्स का ही होता है कि घर के काम से बचने के लिए थोड़ा सा अ, कुछ वुमेन्स का होता है, सॉरी आई एम नॉट, आप मेरी बातों को समझ रहे हो। कुछ वुमेन्स का होता है कि घर से जैसे काम से बचने के लिए थोड़ी अपनी दोस्त बना ली, उससे बात करने लग गई, या क्या कहते हैं टीवी देख लिया, या थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, उनको एक्चुअली ना टाइम और अपनी एनर्जी मैनेज करना नहीं आता है। और ना उनकी लाइफ में ऐसा कोई मोटिवेशन है, कंटिन्यूसली मोटिवेशन है कि आप अ, इस चीज़ को ना करके किसी और चीज़ में अपना इंटरेस्ट कंज्यूम करें। बट क्या होता है आपको मैं बताऊं, कई वुमेन्स का क्या होता है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती हैं लोनली फील करती हैं। अब टाइम ही नहीं मिलता, टीवी सीरियल देख लिया तो वो भी कितना देख लिया, कहीं घूमने भी गए तो कितना, बट वो ये नहीं है कि किसी चीज़ को वो सीखने में इंटरेस्ट लगाएं और अपने अपना जो इंटरेस्ट है उससे अर्निंग करें, ताकि एक फैमिली को भी एक सपोर्ट मिल सके। क्योंकि एक हस्बैंड जो होता है वो मेरे ख्याल से, देखो एक हस्बैंड जो होता है वो भी अपने ऑफिस जाता है, वो भी मतलब 10 चीज़ें फेस करता है, ठीक है। बट कई वुमेन्स का क्या होता है ना, हस्बैंड कमा तो रहा है ना, मैं क्यों करूं, आखिर हस्बैंड कमा रहा है, इन लॉज भी अच्छे पैसे वाले हैं। बट व्हेन इट्स कम्स टू सेविंग्स और लिक्विड फ्लो की बात आती है ना, तो अगर आप ये सोचोगे कि मतलब अगर मान लो, सपोज़ करो किसी वुमेन को 20,000 चाहिए, ऑल एवरेज में बात कर रही हूँ, 20,000 चाहिए। अब क्या इन लॉज क्या अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे उस 20,000 के लिए, या चलो रेंटल इनकम भी आ रही है, इन लॉज के हाथ में है,
अब वो देखो, मान लो तुम्हें खुद के खर्चे के लिए मान लो 20,000 की ज़रूरत है, तो इन लॉज हिसाब तो लेंगे ना कि किस लिए है, क्यों है। और कई बार ऐसा कई केसेस में होता है कि इन लॉज बहुत अच्छे हैं तो चलो ठीक है, इन लॉज अगर अच्छे नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे इन लॉज एक जैसे होते, नहीं, बट अगर अच्छे नहीं है तो आप तो मुंह ही देखते रहोगे, उनको हिसाब ही देते रहोगे। तो आपके हाथ में खुद का कुछ होना चाहिए, खुद का कोई टैलेंट होना चाहिए, खुद की कोई स्किल होनी चाहिए। अब मैं ये कह रही कि अब बात आती है दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि अब मैं स्किल्ड भी हूँ, मैं टैलेंटेड भी हूँ, बट मेरे को क्या है ना कि लीड नहीं मिल रही। तो लीड मिलने के लिए सबसे पहली बात कि आप सोशलाइज होना शुरू कर दो, सत्संग में जाओ, थोड़ा पार्क में घूमो, मंदिर जाओ, है ना। और जो यंग कॉलेज गर्ल्स हैं वो लाइब्रेरी जाएं, सबसे बड़ी बात लीड्स जनरेट करने के लिए। मोबाइल चल रहा है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अब बात आती है उस कॉन्सेप्ट की कि मैं स्किल्ड भी हूँ, मेरे पास वो नेटवर्क भी है, लेकिन मेरे इन लॉज या मेरे फैमिली रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, या कह लो कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। आप एक चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना कि अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते। तो आप इस चीज़ को मान लो कि सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को टेलरिंग का काम आता है, वो थोड़े दिन पहले सत्संग गई, उसने 2 फ्रेंड अपनी बनाई, ठीक है। दोनों ने बोला कि ठीक है आप मेरा काम कर दो, और उसके बाद जो भी होगा आप मतलब कैश ऑन डिलीवरी करके अपना प्रोडक्ट जो भी है, मतलब सूट वूट जो भी है वो लेके वो कर देना। बट क्या हुआ कि अब जो है, अब उसकी जो है मैं किसी को नहीं बोला, अब उसके